आज शायद हिंदुस्तान को अफसोस होगा कि ये तस्वीर क्या कर रही है। ये बाइडन ने मोहम्मद यूनुस को गले लगाया और देखिए ये तस्वीर आपके सामने है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं वार्म, गर्माहट रिश्तों की, कि मोदी जी को शर्म आती थी कि मैं मोहम्मद यूनुस से कैसे मिलूं, उनका रैंक मेरे बराबर थोड़ी है, मैं उनसे थोड़ी मिल सकता हूं। बाइडन कभी मोदी से तो ऐसे नहीं मिले थे। बाइडन कभी मोदी से ऐसे तो नहीं मिले थे जैसे यूनुस से मिले हैं, गले लगाया है। और मोदी ने तो इनकार कर दिया था, मैं मिलूंगा, ये मेरे रैंक का नहीं है मोहम्मद यूनुस, मैं इसको क्यों मिलूं भाई। लेकिन फिर उसको मिला जो बाइडन, फिर उसको कौन मिला, शहबाज शरीफ, फिर उसको कौन मिला, जस्टिन ट्रूडो, फिर उसको कौन मिलता है, बिल क्लिंटन, फिर उसको कौन मिलता है, ब्राजील का प्रेसिडेंट। दुनिया मिलती है, गले लगाती है, रिस्पेक्ट करती है, सर सर कहती है। अगर नहीं मिलता तो बॉचर ऑफ गुजरात नहीं मिलता, अगर नहीं मिलता तो टी सेलर नहीं मिलता। भाई ना मिले इससे हमें क्या है। मोहम्मद यूनुस ने तो अपनी इज्जत के झंडे गाड़े हैं, बल्कि अपनी नहीं, पूरे के पूरे बांग्लादेश की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। अगर आप ये वीडियो दिनेश के वोरा भारतीय जर्नलिस्ट हैं ये ना देखेंगे तो आप अपने साथ ही ज्यादती कर देंगे, ना इंसाफी कर देंगे। क्योंकि इसमें जिस तरह से लताड़ा है, जिस तरह से पिक्चर दिखाई है, शीशा दिखाया है, आईना दिखाया है, मोदी को, मोदी जी वालों को, अंत भक्तों को, गोबर खाने वाली कौम को बताया है आपकी असल में ये औकात है, ना मिलो। यानी मोहम्मद यूनुस ने तो कहा था मैं तो सबके साथ दोस्ती चाहता हूं, मैं तो इंट्रोड्यूस करवाने आया हूं नया बांग्लादेश, नौजवानों का बांग्लादेश, स्टूडेंट्स का बांग्लादेश। हमारे लिए, सबके लिए दरवाजे, दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन मोदी ने पसंद ना किया, मोदी ने मिलने से इनकार कर दिया कि ये मोहम्मद यूनुस के साथ मैं मिलूं, मेरे रैंक का नहीं है, मैं तो भारतीयों का हूं। भाई ना मिलो भाई। वो मिल लिया किससे, जो बाइडन से। जो बाइडन उसके साथ जिस तरह से मिला, फिर क्या कहने, फिर इंडिया के अंदर आग लगी एक किस्म की, उनकी सीने के ऊपर आग लगी। इसी के ऊपर ही बात कर रहे हैं वो कि बहुत बड़ा मौका हमने गंवा दिया है। बेहतर तो ये है कि हम वहां जाकर शिकायतें लगाते हैं, कंप्लेन करते हैं यूएसए के पास, जो बाइडन के पास, कि ये एंटी अमेरिकन हुकूमत है जो अब आई है, एंटी भारत है, इसके साथ ताल्लुक अच्छा आप ना करें, वहां पर हिंदू सेफ नहीं है। बजाय आप उनको ये शिकायतें लगाते हो, आप खुद बात क्यों नहीं करते, जबकि वो खुद कह भी रहे हैं आओ मिलते हैं, आओ दूरियां खत्म करते हैं, आओ रंजिशें खत्म करते हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं मिलते। तो फिर आपको करारा जवाब मिल जाता है। आइए व्यूअर्स ये वीडियो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, अंत तक इस वीडियो को आपने जरूर देखना है। जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड। मोदी अपने अहंकार में आ गए और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रधानमंत्री उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन मोदी ने उससे इनकार किया। और इस बात की पुष्टि अब्दुल बासित, जो कि भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत रह चुके, उन्होंने की कि शायद मोदी से मोहम्मद यूनुस मिलना चाहते थे, लेकिन मोदी ने उनको मिलने का टाइम नहीं दिया। शायद ये बताने की कोशिश की कि मेरे पास अब तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, मेरे पास बांग्लादेश के लिए टाइम नहीं है। दरअसल नेबर फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत मोदी ने एक एक करके पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और हर नेबर को दुश्मन बना लिया। भूटान हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, मालदीव हो, लंका हो, म्यांमार हो, तो थे ही दुश्मन। अब सबको, एक बचा था बांग्लादेश, उसे भी दुश्मन बना दिया। दरअसल अहंकार जो होता है ना कि मैं सबसे बड़ा हूं, उसको एक जवाब एक तस्वीर से मिलता है। हमने एक तस्वीर से क्वाड की मीटिंग के बाद शायद बहुत सारे कशीदे पढ़े कि मोदी कितने सफल होकर लौटे हैं, लेकिन इस बात को भूल गए कि मोदी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मारी। देखिए, कहते हैं एक तस्वीर वो सब कुछ कह सकती है जो हजारों लाखों शब्द नहीं कह सकते हैं। वाह 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 वाह। मोदी ने मोहम्मद यूनुस को कैसे ट्रीट किया सबको पता है।
और बल्कि ये कह दिया कि जी अगर बांग्लादेश को बात करनी है तो मेरे विदेश मंत्री जयशंकर से बात कर लो। और अल्टीमेटली फिर उनका जो विदेश मंत्री था उसने फिर बात की जयशंकर से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी थी और कुछ नहीं है, चाय पानी पी होगी और चले गए होंगे, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई। लेकिन मोदी ने बांग्लादेश को तरजीह नहीं दी और शेख हसीना यहां पर है। लेकिन वो तस्वीर जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया क्वाड की मीटिंग के बाद, आज शायद हिंदुस्तान को अफसोस होगा कि यह तस्वीर क्या कह रही है। मोदी ने तो ठुकराया लेकिन बाइडन ने गले लगाया। बाइडन ने मोहम्मद यूनुस को गले लगाया और देखिए तस्वीर आपके सामने है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वाह, इसे कहते हैं वार्म, गर्माहट रिश्तों की, कि मोदी जी को शर्म आती थी कि मैं मोहम्मद यूनुस से कैसे मिलूं, उनका रैंक मेरे बराबर थोड़ी है, मैं उनसे थोड़ी मिल सकता हूं। लेकिन अल्टीमेटली हुआ तो वही, मोदी ने ठुकराया और बाइडन ने गले लगाया। बाइडन ने नहीं, अमेरिका ने गले लगाया। ये तस्वीर उन लाखों शब्दों से बेहतर है जो भारत को इस बात का एहसास दिला रही है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हैसियत क्या है। बाइडन कभी मोदी से तो ऐसे नहीं मिले थे, लेकिन अब उन्हें पता है कि बाइडन लगातार बांग्लादेश की मदद करते जाएंगे। और हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद बांग्लादेश को बहुत गालियां दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, मुख्यमंत्री, और कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि उनको क्या कहते हैं कि घुसपैठिया कहें या कुछ कहें। और तगड़ी प्रतिक्रिया और आपत्तियां भी आई। उन्होंने इंडिया के एम्बेसडर को, जो कि बांग्लादेश में जिसको हाई कमिश्नर कहते हैं, उसको बुलाया और वहां पे हाथ पे फर्रा थमा दिया कि देखो, आपने और आपके होम मिनिस्टर अमित शाह ने झारखंड में आके कैसे हमारे नागरिकों को, बांग्लादेशियों को घुसपैठिए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मोदी ने ठकराया और अमेरिका ने, जो बाइडेन ने गले लगाया। असल में इन बातों के अंदर, इन वर्ड्स के अंदर सारे का सारे जो तस्वीर है, जो बातें हैं, जो एनालिसिस है, वो दिनेश के वोरा साहब ने क्लियर कर दिया है, बता दिया है कि भाई हम नाकाम हो चुके हैं और बांग्लादेश कामयाब हो चुका है। एक बांग्लादेश था जिसके साथ हमारे कुछ ताल्लुकात बेहतर थे, क्योंकि वो शेख हसीना थी, तब तो जो मर्जी आप कहते थे वो कर देती थी आंखें बंद करके। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने नेपाल के साथ, भूटान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही ताल्लुकात ठीक नहीं है, फिर चाइना और इन सब ममालिक के साथ, मालदीव के साथ हमने अपना रिश्ता खराब किया, और फिर अब एक बांग्लादेश बचता था उसके साथ भी कर लिया। और मुख्यमंत्री के ऊपर भी उन्होंने बात की है कि हमारे जो भारत के जो मिनिस्टर्स हैं, वजीर हैं, वो भी इस तरह के बयानबाजी करते हैं कि जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। कभी घुसपैठिए कहते हैं, कभी कहते हैं हमला कर देंगे, कभी कहते हैं हम नजर रख रहे हैं इनके ऊपर। यानी इस तरह की स्टेटमेंट देने से दोनों मुल्कों के दरमियान बजाय इसके कि ताल्लुकात बेहतर हों बल्कि खराब हो रहे हैं। व्यूअर्स, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।